शुरुआत करते हैं आज के इस नए जो है सेगमेंट की। नगाड़ा तो अभी हमारे पास नहीं है इसके लिए, तो नगाड़ा इसके लिए बनवाते हैं एक, तो ताकि एक हमारे सेगमेंट वाइज जो है। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे पहले ज़रा डिफेंस और पीएसयू बैंक्स को मिला करके करेंगे। थोड़ी सी बैंकों पे पहले बात कर लेते हैं। प्रदीप सर और अरुण सर, आप दोनों से राय जानना चाहेंगे। पहले अरुण सर, आप बता दीजिए फटाफट संक्षेप में, बैंक निफ्टी पे आप पॉजिटिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बैंक निफ्टी मेरा व्यू पॉजिटिव है। जहाँ तक लेवल्स की बात है, ऊपर में मुझे लग रहा है 56,000 एक छोटा रेजिस्टेंस है, पर ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली शेयर पहले से भी आपसे शेयर किया था, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों पे व्यू पॉजिटिव है। विपुल जी, ऐसा नहीं है कि वन साइड ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन प्लस माइनस होते रहता है मार्केट में, पर ट्रेंड पॉजिटिव है। और 55,000 55,500 दोनों पे कॉल राइटर्स अभी भी मार्केट में फंसे हुए हैं, जो डेटा में नजर आ रहा है। तो हल्का फुल्का गिरावट आ सकती है, पर ट्रेंड पॉजिटिव है। और 56,000 और 56,500 तक के टारगेट रहेंगे। इनफैक्ट विपुल जी, मैं पीएसयू बैंक का आपको चार्ट भी शेयर करूंगा। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने तो ब्रेकआउट दिया है और उसको लीड किया है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो मुझे लग रहा है वैसे तो ज्यादा वेटेज है नहीं बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक का, पर पीएसयू बैंक मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा कर सकता है। चलिए, और प्रदीप सर संक्षेप में टिप्पणी आपकी भी, हालांकि आपकी राय ले चुके हैं, लेकिन एक बार फटाफट क्योंकि इस सेगमेंट को अलग से अपलोड करेंगे सर। देखिए विपुल जी, बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लगता है और एक मैं यहाँ से 54,900 का एक स्टॉप लॉस लेना चाहूँगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई, जैसे कि सॉरी, जो इंडेक्स ओवरऑल जो ऑल टाइम हाई पे गया था 57,500 के ऊपर, उसके ऊपर जाने के लिए इस बार रेडी हो रहा है। तो ऑल टाइम हाई विपुल जी मुझे लगता है कि कमिंग सून है। ठीक, चलिए अब जरा शुरुआत करना चाहेंगे तो एसबीआई से शुरू करते हैं सर। अपने आप में दिग्गज कंपनी है। अरुण सर, आप भी बता दीजिए एसबीआई। प्रदीप सर की राय एक बार आ चुकी है, आप तब तक जो है अगली कंपनी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक पे जरा बात कर लेते हैं प्रदीप सर से। तो पहले एसबीआई, अरुण सर। जी, मेरा टारगेट 890 से 900 रुपए तक का है। हो सकता है इसी एक्सपायरी या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में जरूर देखने को मिल सकता है। 890 और 910 ये दो टारगेट्स रहेंगे। 910 के आसपास ऑल टाइम हाई है, तो उसी के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं। हल्का फुल्का डिप हो सकता है, 845 850 तक आ जाए, पर इसको स्टॉक को डिप में भी बाय करके चलना चाहिए। 828 इसका ब्रेकआउट लेवल है विपुल जी, 828 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें किसी भी गिरावट पे। 890 और 910 तक के टारगेट्स मुझे नजर। ठीक सर, अभी करंट लेवल में खरीद सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। हल्का फुल्का डिप आता है तो और ऐड करें। 828 का स्टॉप लॉस है। चलिए ठीक है। अगली कंपनी सर, प्रदीप सर आप बताइए क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए कैनरा बैंक अभी 116 के आसपास अभी चल रहा है विपुल जी। देखिए एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 118 के आसपास, उसके बाद 125 126 के आसपास, तो मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है नेक्स्ट 10 रुपीज़ में। सो मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फ्रेश बाई। अभी तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दे पाऊंगा कैनरा बैंक को, क्योंकि मुझे लगता है कि मल्टीपल रेसिस्टेंस जब तक ब्रेक होके पूरा स्टॉक एक फ्रेश क्लोजिंग नहीं हो जाता ना 126 के अबव, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का जिस तरीके से मूव है, जिस तरीके से पीएसयू बैंक का मूव लग रहा है, मुझे लगता है कि एक बार ऑल टाइम हाई स्टॉक लगाने के लिए जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक बार मैं करेंट जोन से फ्रेश बाय करना अवॉइड करूंगा, लेकिन जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, ये बात है यहाँ पर एसबीआई को लेकर के। चलिए इस बीच, और अच्छा धर्मेंद्र गज्जर जी कह रहे हैं नमस्कार अमर अकबर की जोड़ी को, क्योंकि आज एंथनी तो है नहीं। चलिए प्रदीप सर से सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे। सर सोनाटा सॉफ्टवेयर पे तो अभी जो बात हो गई सर, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग सवाल पूछते हैं उससे पहले ही बात हो जाती है। बहुत जो है सवाल हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ले ली जाए। कुछ एक और सवाल आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ब्लू जी कह रहे हैं लक्ष्मी इंडिया खरीद लो भाई करंट भाव पर। चलिए सर, अब इस पर जो है जिनको प्रॉफिट बुक करना है, काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अभी लक्ष्मी इंडिया जो है कहाँ पहुँचा, 9% के आसपास, 178। ठीक, तो सर अभी तो टारगेट लक्ष्मी इंडिया में टारगेट क्या था सर, 182 184, तो 181 का 182 का और सेकंड टारगेट 184, हाँ, तो 180.90 का ऑलमोस्ट 181 का हाई लगा के अभी 178 चल रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा विपुल जी, ये आज का नहीं है, 4 से 5 दिन का मुझे लगता है कि टाइम लेना चाहिए। ठीक ठीक ठीक,
तो दर्शकों की टिप्पणियाँ आ रही थी, मैंने कहा भाई इसको डिस्कस करते रहे। चलिए, तो दो हो गए बैंक, अब जरा दो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर डिफेंस के शेयर। तो उसमें आज भी जो है लोगों की क्वेरीज जो है अपोलो माइक्रो से ख़त्म नहीं हो रही, इधर मॉसिप इधर अपोलो माइक्रो, ये दो शेयर तो ऐसे हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। अरुण सर, आप भी बोलना चाहेंगे इस पर, क्योंकि प्रदीप सर की तो बहुत लोगों ने राय जान ली यहाँ पर। अपोलो माइक्रो काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन इसने किया है, अब एक महीने में 73%। सर प्रॉब्लम क्या है, हमने कॉल भी दिया था, स्टॉक चला भी है, जबरदस्त मतलब तोड़ फोड़ के ऊपर आया है, ऐसा सिचुएशन है, फिर भी लोगों का क्वेरी खत्म नहीं हो रहा है। वही तो बात सही कह रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी, आप बता दीजिए सर जरा, क्या नाम है अरुण सर, इस पर आपकी राय क्या है? विपुल जी टेक्निकली तो साउंड है, पर इसके चीजें मैं देख रहा था, काफी महंगा स्टॉक हो चुका है विपुल जी, काफी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो चुकी है। प्रदीप जी ने सही कहा, इनफैक्ट मैंने उनका कॉल देखा भी था, काफी शानदार उन्होंने कॉल दिया, वहां से काफी चला भी था पोलो पर। विपुल जी यहाँ पे खरीदारी की सलाह मेरी तरफ से भी नहीं है। सेम जो व्यू मॉस्शिप में था, मॉस्शिप का भी टेक्निकल अच्छा है, इसका भी अच्छा है, पर यहाँ पे खरीदेंगे अटकेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ से निकलने के चांस काफी कम रहते हैं। पर फिर भी अगर किसी ने बाई करके रखा है तो 330 का स्टॉप लॉस लगाए। अपोलो माइक्रो सिस्टम में टेक्निकली अभी भी अच्छा है, पर चीजें बदली है विपुल जी, नीचे से काफी स्टॉक चल चुका है, वैल्यूएशंस काफी ऊपर आ चुके हैं, तो 330 का स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग पोजीशन में। बाकी नई खरीदारी की सलाह इस लेवल पे नहीं है, करेक्शन में आया था तो जरूर देखेंगे, यहाँ पे तो नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा चल चुका है, सही बात है, 70-72% एक महीने में ज़्यादा होता है एकदम से। जब कर अभी तो मोमेंटम ठीक है, अगर मोमेंटम थोड़ा भी गड़बड़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रदीप सर, सहमत है आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑलरेडी चल चुका है बहुत ना, तो अभी तो थोड़ा धीरे, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आया था बीच में, मुझे लगता है कि अभी तो एटलीस्ट ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने बोनस को सुना है और प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया या तो एंट्री नहीं ले पाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो बहुत शानदार स्टॉक चला है, तो एक बार आप थोड़ा वेट करके जाइए, अभी मुझे लगता है कि फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं, अरे सर एक मुद्दत भी बीत गई सवाल लिए हुए, कभी नज़रें इधर भी कीजिए। गुरुदेव, आपका सवाल है बेल राइस को लेकर के, लगातार जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रदीप सर ने 158 के लिए बोला था, अभी बने रहें, क्या करें। आपको सर आज कार्यक्रम खत्म होने से पहले, सर एक बार जाने से पहले बेल राइस जो है एक बार बता दीजिएगा हैदर साहब को। लेकिन अभी जो है हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। अपोलो माइक्रो हो गया और एक डिफेंस की कंपनी लेकर के आते हैं, डेटा पैटर्न। दो उधर सरकारी डिस्कस किए, दो इधर प्राइवेट डिस्कस कर ले रहे हैं। आज थोड़ा नीचे है, 1.25% के आसपास की गिरावट, 2830 का लेवल, लेकिन ये भी 4-5 दिन में 9-10% चला है। बताइए प्रदीप सर, अभी आज की गिरावट में खरीद सकते हैं क्या? नहीं विपुल जी, आज का जो सेलिंग प्रेशर है, मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन। ऑलरेडी स्टॉक को हमने विपुल जी 2 दिन पहले ही रिकमेंड किया था, 3 दिन पहले ही रिकमेंड किया था, वहां से स्टॉक लगातार भाग रहा है, तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाई करना है। मैं इस जोन पे कंफर्टेबल नहीं हूं, मैंने ऑलरेडी 2650 2600 के आसपास का मैंने कॉल दिया था, और यहाँ पे तो मैंने टारगेट दिया था, तो टारगेट शॉर्ट टर्म का अचीव हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक को अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। मैं दिसंबर तक एक बार वेट करूंगा, मुझे लगता है कि स्टॉक 3000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब जब क्वेश्चन ऐसा होता है ना विपुल जी की 3000 के ऊपर सर आप बात कर रहे हो तो 2800 चल रहा है, तो क्या करें। लेकिन हमने कॉल जब दिया था वो 2600 था, अभी 2800 के ऊपर 2850 के आसपास का मेरा टारगेट था, वो अचीव तो हुआ है। लेकिन इस जोन पे बाय करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो मुझे लगता है कि बाई चांस अगर 2-4 दिन में थोड़ा बहुत और हेल्दी करेक्शन आता है, 2800 के नीचे जाता है, तब आप एक बार बाय ऑन डिप करके जाइए, और इसका टारगेट मेरा 3000 के ऊपर है बिफोर द दिसंबर। ठीक, डेटा पैटर्न पे बात हो गई। अब जरा वापस आते हैं जरा अपने दो बैंकों को फटाफट लेकर के, और इन दो बैंकों में एक तो रख लेते हैं पीएनबी। अरुण सर आप बताइए, और कैनरा बैंक सर आप बता दीजिए प्रदीप सर। तो पहले जो है बात कर, कैनरा बैंक लेके बात हो चुका है। नहीं सर, कैनरा बैंक, अच्छा हाँ कैनरा, सॉरी, कैनरा बैंक को लेकर के बात हो गया है, इंडियन बैंक को लेकर के बात नहीं हुआ सर। इंडियन बैंक ले लेते हैं, हाँ ये थोड़ा सा चूक हो गई मुझसे। लेकिन पहले सर पीएनबी, अरुण सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, पीएनबी में भी चार्ट काफी मजबूत है। इसका जो ब्रेकआउट हुआ है बिल्कुल जी 109 के ऊपर देखने को मिला है, तो 109 का सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल मुझे लग रहा है 115 118 वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो प्योर शॉर्ट टर्म व्यू है स्टॉक पे, तो 118 तक के टारगेट आ सकते हैं। 109 का स्टॉप लॉस लगाए, इस लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। 118 तक के टारगेट रहेंगे और 109 का स्टॉप लॉस।
अभी भी खरीद सकते हैं। जो लोग हैं वो होल्ड करें। 118 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हर तरह के व्यूवर को यहाँ पर पीएनबी पे राय मिल गई है का इंडियन बैंक के सर इसमें मुझे लगता है पीएसयू बैंक को जब चलने लगे तो सबसे पहले जो है ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनी थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडियन बैंक को लेकर के अभी? सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इंडियन बैंक को हमने हमारे जो सुपर डायमंड मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर किया था 640 650 के लेवल से। और उसके बाद हमने यहाँ पे बाई कॉल दिया और उसके बाद लगातार स्टॉक चल रहा है अभी। पीएसयू बैंक पे से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक दिन, दो दिन, चार दिन चलता है, उसके बाद थोड़ा बहुत रुक जाता है। तो मेक श्योर आपका व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स, 2 क्वार्टर का तो रहना मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इंडियन बैंक एक ऐसा बैंक है इंटायर पीएसयू सेगमेंट पे, मैंने आज से 15 20 दिन पहले भी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट उस टाइम पे भी 660 क्रॉस कर रहा था। इंडियन बैंक का मेरा टारगेट है 740। उसके बाद मुझे लगता है कि 800 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। अभी तो विपुल जी पीएसयू बैंक जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, तो अभी भी देखिए इंडियन बैंक ऑल टाइम हाई में है। सो कहीं ना कहीं जितने भी इंडिकेटर्स हम देखते हैं, प्राइस एक्शंस देखता हूं मैं, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। 740 ऑन द वे, होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। आप चाहो तो फ्रेश बाय भी करके जाइए, कुछ इशू इसमें मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसमें और मोमेंटम आना पॉसिबल है। 800 के ऊपर भी आपको नेक्स्ट 2 से 3 महीना मैक्सिमम आपको आते हुए दिखेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है चलिए अगली कंपनी जो है अब पे बातचीत कर लेते हैं। अरुण सर के पास चलते हैं और अगले बैंक पे नहीं, अब जो 2 बैंक हो गए, तो अब सर जरा जरा एक बार के लिए जरा नज़र डालिए 2 पीएसयू डिफेंस की कंपनी में बात कर लेते हैं। एक तो सर शिपिंग डिफेंस में बीच में काफ़ी अच्छी रैली रही, तो एक तो सर मझगांव डॉक देख लीजिए सर, और प्रदीप सर आप जीआरएससी पे एक बार एक नज़र डालिए। यहाँ पर कुछ एक खबरें हैं कि इंफ्रा का दर्जा देने की बात हो रही है बीच में, हालांकि काफ़ी हद तक रैली आ चुकी है, लेकिन इन दोनों पे राय आप लोग दोनों की क्या क्या रहेगी? पहले अरुण सर। तो जी मैजॉक की जहाँ तक बात है, रैली काफी हो चुके हैं उपल जी, ऑलमोस्ट 3100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो हम इसको 2700 के आसपास से डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट रिकमेंडेशन कभी रही नहीं है, पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास धीरे धीरे आ रहा है। तो 3050 3100 इसका एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। तो जिन्होंने भी ले रखा है तो उनको होल्ड करने की सलाह है। तो शॉर्ट टर्म पोजिशन अगर है तो एक बार प्रॉफिट बुक भी करें 3050 3100 के आसपास। फिर करेक्शन आएगा तो फिर एक्यूमुलेट करेंगे विपुल जी। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, करेक्शन में इसको एक्यूमुलेट करेंगे। जहां तक टारगेट की बात है, 3050 से 3100 तक के टारगेट। ठीक। अरुण सर आपके पास कोई कॉल भी आई है तो बताइए सर, अभी कौन सी कहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी या बिकवाली की? विपुल जी एक डिफेंसिव काउंटर है, इस पे मेरी नजर है, थोड़ा चल चुका है 10-12 रुपए। मैनकाइंड फार्मा में खरीदारी की सलाह है। ज्यादा ये लाइमलाइट में होता नहीं है, पर विपुल जी इसमें बड़े ब्रेकआउट की तैयारी नजर आ रही है। 2595 के आसपास खरीदे। 2555 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि परसों का लो है। मुझे लग रहा है 2710 तक ये स्टॉप जा सकता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 2595 के आसपास बाई करना है। 2555 का स्टॉप लॉस है और 2710 तक के टारगेट रहेंगे। मुझे लग रहा है विपुल जी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट को मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ और इसके टारगेट्स काफी बड़े निकल के आ रहे हैं। 2710 का टारगेट यहाँ पर 2555, ये स्टॉप लॉस बताया ना सर आपने? बिल्कुल विपुल जी 2555 जो परसों का लो है। 2555 इस पे किसने जो है बाय कॉल दी थी? मुझे लगता है कल गौरांग जी ने भी ये इस पर पॉजिटिव राय दी थी। कल गौरांग शाह जी हमारे साथ मौजूद थे, वो बुलिश थे यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा को लेकर के। और अब जो है टेक्निकल फंडामेंटल व्यू, हालांकि उनका नज़रिया काफ़ी लंबा होता है, वो 1 साल 1.5 साल की बात का जो है कम से कम जो है करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मोमेंटम जो बन रहा है वो खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 2555 का, 2555 का स्टॉप लॉस और 2710 का टारगेट। अभी 2600 के आसपास तो आ गया है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नज़रें आप मैनकाइंड फार्मा पे बना के चलिए। 2600 के आसपास चल रहा है, 2710 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 2600 का लेवल 1% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर, तो हर तरह की हर थीम से जो है यहाँ पर आज जो है निकल करके आ रही है। डिफेंस से लेकर के, फार्मा से लेकर के, पीएसयू से लेकर के, सब पे डिटेल में जो है बातचीत हो रही है, एक के बाद एक काउंटर जो है निकल करके आते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है काउंटर पे बात करते हैं। जीआरएससी पे बात मैं चाह रहा था कि राय जो है प्रदीप सर की ली जाए। प्रदीप सर, जीआरएससी कैसा, क्या टिप्पणी, क्या सलाह आपकी?
बिल्कुल जी, शानदार रैली यहाँ पे आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक अच्छा खासा बेस भी यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 2470 से लेके 2520 तक एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी तो अप ट्रेंड में ही है, बस वेट करना है इसमें। 2830 रहेगा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 3000 के ऊपर ये भी स्टॉक हाई पॉसिबिलिटीज है जाने के लिए, रेडी हो सकता है। वह भी होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। और विपुल जी, ये जो डिफेंस को लेके जितने भी थीम है, मुझे लगता है कि बिफोर द दिसंबर एक बार हाईली पॉसिबिलिटीज है। ऑल टाइम हाई नहीं लगा भी सकता है, लेकिन ऑल टाइम के हाई के आसपास तो आ ही सकता है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। मैं दिसंबर से पहले तो बेचने का सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा खासा बेस बना लिया है, अभी ऊपर आ रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा अभी के हिसाब से 2380 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। अच्छा, देखिए हमारी टीम कितनी तत्पर, कितनी तेज रहती है। अभी हम लोगों ने बातचीत ख़त्म की और हमारी टी स्प्लिट और हमारा सेगमेंट जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 11:30 बजे आप देख सकते हैं इसी थंब के साथ कि हाल में लिस्ट हुए, अब किसे रखें किसे बेचें। जी हाँ, ये थीम इसलिए रखी हमने ना, पहले बहुत सारे विचार थे मन में, ट्रेंडिंग में बहुत सारे शेयर थे, लेकिन हमने कहा कि ये जो है ना अभी बहुत लोगों के मन में चल रहा है और क्वेरीज भी इस तरह की आ रही है। और कल चूँकि अर्बन कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो ये थीम जो है ये थंब के साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस जो हाल की लिस्टिंग्स हैं, अर्बन कंपनी है, NSDL है, विक्रम सोलर है, विक्रांत इंजीनियरिंग है, इन पर तो राय मिलेगी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, पूनावाला फिनकॉर्प, सोनाटा सॉफ्टवेयर, न्यूजन सॉफ्टवेयर, जेनटेक, सेजिलिटी इंडिया, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस पे कॉल थी, कैनरा बैंक, NSDL और बाकी अर्बन कंपनी, विक्रम सोलार और विक्रांत इंजीनियरिंग तो आपकी स्क्रीन पर हैं ही हैं। तो ये जो है अभी 11:30 बजे 18 मिनट बाद ये सेगमेंट जो है अपलोड हो जाएगा, आप जा करके देखिए। चलिए तो अब यहाँ पर अब GRSA के बाद तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बहुत क्वेरीज रहती हैं। एक तो दो बैंक फटाफट पकड़ने की कोशिश करते हैं PSUs के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक प्रदीप सर आप देखिए ज़रा यूको बैंक, मतलब ये चलने को ही राजी नहीं हुआ सर। आप दोनों लोगों की राय एक एक करके लेंगे, पहले अरुण सर की राय बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। छोटे स्टॉक्स में या छोटे PSU बैंक में मेरा ये प्रिफर्ड बेट रहा है। इनफैक्ट काफी बार आपके साथ डिस्कशन भी हुआ है, इसके टारगेट्स मुझे लग रहा है 63 से 64 तक देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल पॉजिटिव रहा है विपुल जी, ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। इसको लेना चाहिए नीचे में विपुल जी, 55 से 56 के बीच में मिलता है तो वहां पे आने के चांसेस है। तो वहां पे मिलता है तो काफी अच्छी एंट्री स्टॉक में हो सकती है। 53 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 65 66 तक के टारगेट रहेंगे। मोमेंटम पॉजिटिव है तो उसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव है, निश्चित रूप से इसको अपने रडार पे रख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। यूको बैंक को मतलब ऐसा साफ सूंघा है कि क्या बताया जाए, लेकिन क्या अब रैली आएगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कब चलेगा कब चलेगा। अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा अब 30 के आसपास आ गया है, पिछले एक महीने में 6-7% चला है। प्रदीप सर, क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, एक सपोर्ट लिया है, एक बेस बनाया है स्टॉक ने 28 के अराउंड, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है और बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। हमने देखा सर ऑलमोस्ट 61-62 के आसपास का एक टॉप बना के लास्ट ईयर 24 फरवरी से लगातार नीचे आ रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड तो सर नेगेटिव ही है, लेकिन जिस तरीके से लग रहा है कि एक बार बेस फॉर्मेशन हुआ है, मैक्सिमम आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 28 के नीचे कभी भी दिखता है तो आप बेच दीजिए। स्टॉक को रखने का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। और फ्रेश बाय तो बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है। जहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, जहाँ पे अच्छा स्टॉक चलने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। स्टॉक अभी नहीं चल रहा है तो एक बार ऐसे ही मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 4-5 महीना तो और लग जाएगा इसको और बेस बनाने में। ठीक है सर। दो मतलब अगले डिफेंस के लेकर के आते हैं, और इसमें एक तो है मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, ये देखिए अरुण सर आप, और एक प्राइवेट सेक्टर का जो कि आपको पसंद भी है, पारस डिफेंस सर, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं प्रदीप सर। लेकिन करंट बाय के लिए इन दोनों में जानना चाहेंगे कोई गुंजाइश कहीं पर है क्या, क्योंकि अब की रैली को देख के बहुत लोग आकर्षित भी हो रहे होंगे। पहले अरुण सर आप बताइए मिश्र धातु निगम पे। विपुल जी, अपना कॉल रहा है अपने शो पे 385 के आसपास, 410 415 के टारगेट रहे विपुल जी, और जो अचीव हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है एक करेक्शन वापस 398 से 400 तक आ सकता है। तो मिधानी पे जो ओवरऑल बुलिश व्यू था उसके टारगेट अकम्प्लिश्ड है। वैसे टेक्निकली मजबूत है, पर मुझे लग रहा है 50 डे मूविंग एवरेज वापस नीचे में टेस्ट होंगे। तो 398 से 400 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक आना चाहिए, वो एक अच्छे एंट्री जोन रहने चाहिए। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है पुल जी, थोड़ा करेक्शन का वेट करें। 400 के आसपास आता है तो अच्छा एंट्री जोन होगा। अभी वेट करें, जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं ना सर?
विपुल जी बिल्कुल होल्ड करें, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, करेक्शन आ सकता है विपुल जी डिफेंस स्टॉक पे, क्योंकि एक थियरी है 4 से 5 दिन जब भी कोई सेक्टर चलता है तो एक माइनर पुल बैक स्टॉक्स में आते हैं। तो वो पुल बैक्स हो सकता है स्टॉक्स में, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो पर मुझे लग रहा है 400 तक एक पुल बैक आ सकता है। तो अगर वो आप रख सकते हैं या उतना आपके पास रूम है नीचे में अपने स्टॉप लॉस लगाने का, तो डेफिनेटली होल्ड करें। बाकी मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में एक बार टारगेट्स आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। ठीक, चलिए अगली कंपनी के लिए चलें प्रदीप जी के पास। उसके पहले आपको बता दें, कल हमारे एक दर्शक थे सर, उन्होंने मतलब जो है कल के जो हमारा कार्यक्रम था उस पर एक टिप्पणी की, जो अच्छा आप ही के साथ तो था, आप और रचित जतिन सर। जी, उफ, आप और हल्दर जी बार बार निकल रहा है, तो जो है दोनों लोग थे, तो उसमें एक टिप्पणी आई और कविता लिख के भेजी। विपुल जी को करता हूं मैं नमस्कार, आपकी आवाज़ है बहुत दमदार, आपके सहयोग से अब लोगों का होगा बेड़ा पार, सबकी नैया के आप हैं खेवनहार, आगे क्या होगा कैसा रहेगा बाजार, एक से एक शेयर बताएं आप दोनों सरकार, सबको मेरा नमस्कार बारंबार बारंबार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपका जो है फ़ोटो घर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, लेकिन नाम तो इनका पता नहीं है हमें, लेकिन फ़ोटो घर के नाम है। मुझे बड़ा बढ़िया लगा, मैंने कहा कि उसको जनता के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए। तो बड़ा मतलब किस तरीके का प्यार दिखाने का लोगों का अपना अपना तरीका होता है, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जी प्रदीप सर, तो आपसे जो मेरा सवाल था सर, उस पर बताइए सर, क्या उत्तर रहेगा आपका पारस डिफेंस? देखिए विपुल जी, अभी पारास तो 746 के आसपास चल रहा है और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इसमें भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमने कॉल भी दिया था इसको ऑलमोस्ट 640 650 के आसपास से। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों के पास भी ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे साउंड अच्छा लग रहा है। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए इस काउंटर के साथ, आपको बहुत जल्दी 800 एंड अबव देखने को मिल सकता है। और विपुल जी, लोगों का प्यार जिस तरह से के बढ़ रहा है और जिस तरीके से इंटर अमर उजाला एंड बोनस टीम मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है कि ये लास्ट जो मैंने टारगेट दिया था ना, 2700 अचीव है, 2900 भी आपका जो ऑल टाइम हाई अचीव है। मुझे लगता है कि इस बार 3000 के ऊपर सीधा सीधा 3800 का टारगेट मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आप 4000 आप लोग आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मेहनत सर आप लोग कर रहे हो और आप लोग डिजर्व भी करते हो। एंड ऑल द बेस्ट बोनस टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। और आप लोगों के सहयोग के बिना तो कुछ संभव है नहीं सर। आप लोग भी जितनी मेहनत कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं, सब लोग डेली बैठ रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हुए, अरुण जी हुए, रचित जी हैं, बाकी लोग हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप लोग जो है शून्य से हमारे साथ हैं और ये सफ़र आगे बढ़ता आ रहा है। चलिए अब समय हो गया है, हर्ष बाबू आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक काउंटर, दो काउंटर रह गए। आपके फेवरेट काउंटर कौन से रहेंगे बैंक और पीएसयू में, बैंक और डिफेंस में? अरुण सर आप बताइए। एचएल और कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर रह गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दूसरे सेगमेंट में बात हुई है, लेकिन फिर भी आपके फेवरेट काउंटर कौन से हैं अभी जहां पे खरीदारी कर सकते हैं? अरुण सर आप, फिर प्रदीप सर आप। बिल्कुल विपुल जी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो फेवरेट काउंटर से मैंने। एसबीआई के टारगेट्स 890 तक के रहेंगे। 828 का स्टॉप लॉस रहेगा, वो क्लियर लेवल्स मेरे पास लिखे हैं विपुल जी, तो इसको बाय करके चलना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉप लॉस 242 के आसपास रहेगा। इसको भी थोड़ा बहुत माइनर डिप आता है तो बाय करके चले। 242 का स्टॉप लॉस है। टारगेट की जहां तक बात है विपुल जी, 265 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो दो प्रेफरेबली मेरे को लग रहा है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा रहेंगे। नहीं सर, उसमें डिफेंस भी है सर, तो चारों रहेंगे ना सब है। विपुल जी, डिफेंस में जहां तक बात है, दो ही स्टॉक फेवरेट है, तीन है इनफैक्ट, तीनों ही बता देता हूँ। बीएल, एचएएल और बीडीएल, ये तीनों स्टॉक मेरे फेवरेट है। इनफैक्ट काफी अच्छी रैली इनमें हुई भी है। तो मुझे लग रहा है अगर इनमें से भी दो पिक करना है तो बीएल और एचएएल के साथ जाए, ये प्रिफरेबली अभी करंट लेवल पे भी ना। बिल्कुल विपुल जी, करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। 408 के आस चल रहा है। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, थोड़ा एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ। 450 470 तक के टारगेट्स बीएल में आ सकते हैं। और एचएल की जहां तक बात है, एचएल थोड़ा चल चुका है, तो पर इसमें भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, 4600 4650 तक आए तो थोड़ा डिप में बाई करे। पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी धीरे धीरे आपको 5000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर। ठीक, प्रदीप सर क्या आपकी राय रहेगी इस पे?
देखिए बैंकों में मुझे लगता है कि इंडियन बैंक पहले भी मेरा फेवरेट था, अभी भी है, और जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है मुझे लगता है कि एक बार आप इंडियन बैंक को देख सकते हो। और सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस बार ये 950 एंड 1000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो फिलहाल अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है 857। तो मुझे लगता है कि 940 950 भी एक बार आता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टाइम के लिए करके जाइए, लेकिन अभी भी आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और डिफेंस में मुझे लगता है कि बीएल और एचएल, जैसे कि अरुण सर ने बताया, बीएल और एचएल हमने भी बहुत टाइम से डिस्कशन हमने किया है, तो मुझे लगता है कि दोनों काउंटर डिफेंस में बीएल और एचएल, और बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक।